From Houston to Hyderabad, हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, जहां के इंतखाबात में इंडियन अमेरिकन वोटर्स की काफ़ी अहमियत में इजाफ़ा होता जा रहा है। अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जायज़ा लें या उसका करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इस मरतबा 2020 अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के लिए जिस तरह से कैंपेन किया जा रहा है, जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, उसमें इंडियन अमेरिकन वोटर्स को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। I admire him for something more, a sense of leadership, a passion for America, a concern for every American, a belief in American future and a strong resolve to make America great again. अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका के 2020 में होने वाले सदारती इंतखाबात में 1,40,00,000 इंडियन अमेरिकन वोटर्स अपने हक़ राय दही का यानी अपने वोट्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इन 1,40,00,000 वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए अमेरिका के दोनों अहम उम्मीदवार अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। The wrong guy, the wrong night at the wrong time. Listen, did you use the word smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Vote now. You're going to pack the Make court? sure you, in fact, let people know He doesn't want you're a to answer the senator. question. I'm not going to answer the question Why because wouldn't you answer that because question? the question you want to put a is lot of the new question Supreme Court is justice, the radical question, left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list? You folks at home. दोनों ही अपने तौर पर हिंदुस्तानी निजात अमरीकी वोटर्स को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी के ज़रिए हिंदुस्तानी अमरीकियों को मुतासिर करने की कोशिश की और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी को एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी अमरीकियों के साथ ये नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद सबको इस बात का अंदाज़ा होने लग गया कि किस तरह से 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिंदुस्तानी निजात अमरीकी राय दहिंदों की अहमियत में इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट जो बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए हिंदुस्तानी निजात अमरीकी खातून कमला हैरिस का इंतखाब करते हुए हिंदुस्तानियों को मुतासिर करने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका में बसने वाले हिंदुस्तानी शहरियों का कहना है कि पहले कभी अमरीकी इंतखाबात इस तरह का रुख इख्तियार नहीं किए थे जो इस मरतबा इख्तियार कर रहे हैं। Let's talk about the Joe we know. I'm going to tell you, I am so proud to endorse Joe Biden to be the next president in the United States. I believe in Joe. I believe in Joe. You know, one of the things that is so reflective of his personality is when he says, there is room for everyone. But that's who he is. That's really who he is. He is an individual who has lived a life
of incredible service to others. He has made great personal sacrifices in his life. He has experienced in life great pain and great glory. He understands who people are. And you know, I've been in Washington, D.C. for about 3 years now, and I'm gonna tell you something. Donald Trump, he doesn't get it. Donald Trump does not get it. कमला हैरिस के जो नज़रियात हैं उससे कई हिंदुस्तानी इत्तेफाक नहीं करते, बल्कि बड़ी तादाद ऐसी है जो कमला हैरिस के कश्मीर पर नज़रिए को कबूल नहीं करती और उसकी शिद्दत से मुखालिफत करती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कमला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए डेमोक्रेट्स के जानिब से इंतखाब किया जाना डेमोक्रेट्स को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी की दोस्ती और दोनों के ताल्लुक़ात को देखते हुए ये कहा जाने लगा है कि हिंदुस्तानी निजात अमरीकी राय दहिंदे डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। Our two nations have taken their relationship to new heights. Mr. President, this morning in Houston, you can hear the heartbeat of this great partnership in this celebration of the world's two largest democracies. You can feel the strength and depth of human bonds between our two great nations. People are at the heart of all relationships. From Houston to Hyderabad, from Boston to Bangalore, from Chicago to Shimla, from Los Angeles to Ludhiana, from New Jersey to New Delhi. Hundreds of millions are glued to their TV. India will have access to another world-class American product, NBA basketball. Wow. Sounds good. That sounds good. साथ साथ अमरीकी इंतखाबात में एक अहम बात ये भी देखी जा रही है कि पहली मर्तबा अमरीका में इंतखाबात हिंदुस्तानी निजात अमरीकी शहरियों के सबब फ़िरक़ावाराना सूरत इख्तियार करने लगे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि हाउडी मोदी प्रोग्राम के बाद ट्विटर पर एक हैशटैग शुरू हुआ हिंदू विद ट्रंप,
इसी तरह से डेमोक्रेट्स की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों को राग़िब करें। इस तरह का नज़रिया अगर अमरीकी सियासत में फ़रोग़ पाता है तो हिंदुस्तान और अमरीका की सियासत में बहुत कम फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि दोनों ही ममालिक की सियासत फ़िरक़ावाराना नौइयत की होने लगी है।